हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल काव्या ऑनलाइन स्टडी। काव्या ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी टेट। जो सी टेट है वो दिसंबर 2021 में इसका पेपर होने वाला है। तो हम देखते हैं सी टेट से रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्ट है बाल विकास। इस बाल विकास में हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं। जो पहला चैप्टर हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि विकास क्या होती है और विकास का लक्षण क्या होता है। तो यह जो हम देखें, तो अब देखते हैं विकास की आयाम। विकास के आयाम तो जो इस बाल विकास से जो होता है 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 30 क्वेश्चन बनता भी है और 30 नंबर का भी होता है। तो यह यहाँ से इस चैप्टर से जो है 1 या 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा। तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से कि आज क्लियर हम करेंगे कि इस चैप्टर से 1 या 2 नंबर हम कैसे प्राप्त करें। तो हम देखते हैं, यह जो है पहला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि जो विकास के आयाम है वह क्या है। तो विकास के आयाम जो होते हैं निम्न भागों में बांटी होती है, निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगिक विकास, चौथा है क्रियात्मक विकास, पांचवा है भाषाई विकास, छठा है सामाजिक विकास। तो हम देखते हैं यह जो है इनकी जो होती है विकास के आयाम होता है। तो यह देखते हैं हम शारीरिक विकास क्या होता है। हम इसमें से पहला टॉपिक, इसमें का पहला हम लेते हैं और देखते हैं कि शारीरिक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है। तो शारीरिक विकास हम पहला हेडिंग डाले हैं, उसका देखते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिकता गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल भी उससे उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं जो शारीरिक विकास है, जो बालक है, यह बालक का आनुवंशिकता गुणों जो होता है, मतलब बालक जब गर्भ में पड़ता है, तो बालक जो होता है गर्भ में पड़ता है, तो वह आनुवंशिकता जो होती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना। तो यह जो होता है आनुवंशिकता के गुणों को प्रभावित करता है, वह बालक के अंदर मतलब देखने को मिलता है। तो वह बालक जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसका स्थानांतरण, मतलब जैसे या तो माता पिता में पढ़ सकता है, दादा दादी में पढ़ सकता है, पर दादा दादी में पढ़ सकता है, बुआ चाचा में पढ़ सकता है। ऐसे उसका देखने को वह उसके एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में देखने को मिलता है। यह जो होता है जो उसका परिवेश, वह जो होता है परिवेश में उसका विकास किस पे होता है, प्रभाव पड़ता है। परिवेश से भी उसका विकास जो होता है प्रभाव पड़ता है। जब समाज से जुड़ता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो खेलने लगता है, चलता है, पास पड़ोस से मिलता है, माता पिता से, और उसके जो समाज से धीरे धीरे जुड़ने लगता है, तो उसका जो परिवेश से उसका विकास होने लगता है। उसका विकास क्या होने लगता है, शारीरिक विकास होने लगता है। उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के एक दूसरे पर निर्भर रहता है। मतलब जब बालक जो होता है पहले जन्म लेता है, तो किसी को नहीं जानता है, माता पिता को नहीं जानता है, भाई बहन को नहीं जानता है, किसी को भी नहीं जानता है। तो वह क्या होता है एक दूसरे पर निर्भर होता है। वो मतलब किसी दूसरे पर निर्भर होता है। उसकी किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, वह नहीं कह पाता है। वह दूसरे पर निर्भर रहता है, वह अपने से स्वयं नहीं कर पाता है, तो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। तो वह जो है उसकी जो उस कार्य वह करने लगता है। जब उसका विकास धीरे धीरे होता है, जब बालक का विकास होता है, तो वह तो पहले दूसरे पर निर्भर रहता है। उसको जब दूसरे पर निर्भर रहेगा, तो उसका जब विकास होगा तो शिशु मतलब धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में फलस्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होगा। मतलब जब बालक एक दूसरे पर निर्भर रहता है, उसके बाद जब बालक उसका विकास होने लगता है, तो जब विकास होने लगता है तो बालक जो होता है वह अपनी आवश्यकताओं को मतलब पूर्ति करने के लिए जो उसकी आवश्यकता पड़ती है, खाना खाना, पानी पीना, किसी कार्य को करना, स्वयं सक्षम होना, मतलब स्वयं करने लगता है, स्वयं वह करने लगता है। तो यह जो शारीरिक उसका विकास होता है, वह शारीरिक विकास होता है। बालक का ऊंचाई शारीरिक अनुपात में वृद्धि और आदि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मतलब जो बालक होता है, वह बालक का जो शारीरिक विकास होता है, वृद्धि होती है। तो उस वृद्धि में लंबाई, भार, माप एवं उसके स्वभाव में परिवर्तन
होने लगता है। जब बालक धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है तो उसका लंबाई भी बढ़ने लगती है, भार भी होने लगता है, मापन भी होता है, और जो उसका स्वभाव होता है वह परिवर्तन होने लगता है, मतलब उसका विकास होने लगता है। तो उसका जब विकास होता है तो यह जो होता है उसका जब विकास होने लगता है तो वह क्या होता है, शारीरिक रूप से उसका विकास होता रहता है। जब विकास होता है तो वह अपने लंबाई, उसके लंबाई में भार होने, किसी कार्य को करना वह अपने से ही मतलब पूर्ण रूप से सक्षम होने लगता है। अब अगला देखते हैं जो दूसरा हमारा है, दूसरा मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास देखते हैं, मानसिक विकास क्या है। तो मानसिक विकास है संज्ञानात्मक या मानसिक विकास में से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं के वृद्धि एवं विकास से है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें जो विकास है, मतलब जो मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक या विकास, मानसिक विकास का तात्पर्य जो होता है कि जो उन सभी मानसिक विकासों से तात्पर्य जो होता है वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि जो होता है जब बालक जन्म लेता है, जब बालक जन्म लेता है तो बचपन से ही वृद्धि आजीवन नहीं हो, मतलब जीवन नहीं होता, आजीवन होता है। वृद्धि जो होती है आजीवन होता है। वह जो होते हैं वृद्धि कब तक ले चलता है, जब तक ले बालक परिपक्व न हो जाए तब तक ले उसकी वृद्धि उसके साथ, बालक के साथ चलता है। और वहीं पे जब परिपक्व बालक हो जाता है तो वृद्धि वहीं पे समाप्त हो जाती है, रुक जाती है, वृद्धि होना बंद हो जाता है। अब विकास जो होता है, विकास यह जीवन प्रत्यय चलने वाला प्रक्रिया होती है, जो कि इसका विकास परिपक्व हो जाता है। वृद्धि और विकास जो परिपक्व वृद्धि हो जाता है तो भी विकास चलता रहता है, विकास चलता रहता है। इसका यह जो होता है आजीवन होता है। पॉइंट में देखते हैं, अगला पॉइंट है जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यताओं के अभाव होते हैं। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। हम देखते हैं इसमें कि जो जन्म बालक लेता है, जो जन्म बालक लेता है तो जो उसका वृद्धि होती है आजीवन तो होता नहीं है, परिपक्व होते तक ही रुक जाता है। विकास जो होता है चलता रहता है, उसका परिपक्व हो जाने के बाद भी चलता रहता है। तो यह प्रक्रिया उसके अंदर देखने को मिलता है। उसकी जो मानसिक विकास होता है तो वह समाज से जुड़ने लगता है, मतलब खेलता कूदता है, वह समाज से जुड़ने लगता है, वह समाज से जुड़ता है, पर्यावरण से जुड़ता है, उसका परिवेश से जुड़ता है। तो वह क्या होता है, उसका मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। यह जो है इसकी गति जो होती है बढ़ती रहती है। इसकी जो बालक की गति होती है धीरे धीरे मानसिक आयु, मतलब जैसे उसका आयु बढ़ेगा, जैसे उसकी आयु बढ़ेगा वैसे वैसे उसका शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होता रहेगा। तो उसकी गति जो होती है बढ़ती रहती है। जो कल्पना करना, मतलब बालक जो है जैसे जैसे वह बढ़ता है उसकी आयु बढ़ेगी, उसकी शारीरिक विकास होगा, वैसे ही मानसिक विकास होता रहेगा। तो वह कल्पना करने लगेगा, स्मरण करने लगेगा, विचार करने लगेगा, निरीक्षण करने लगेगा, अवलोकन करने लगेगा, बुद्धि तर्क, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना आदि की योग्यता मानसिक विकास को ही विकसित होने लगता है। जब बालक जो होता है उसकी जब मानसिक विकास होता है तो वह क्या होता है, कल्पना करना, याद करना, स्मृति मतलब याद करना, विचार करना, निरीक्षण करना, अवलोकन मतलब तर्क, बुद्धि तर्क, उसके में विकास होने लगता है, विकास होने लगता है। उसकी मानसिक योग्यता बढ़ने लगती है। जब बढ़ने लगती है तो उसके में यह विकसित होता है, जो उसकी विकास होती है वह विकसित होने लगता है। तो यह जब विकास होता है तो उसकी विकसित होने लगती है तो वह बालक जो होता है क्या होता है, परिपक्व, धीरे धीरे परिपक्व की ओर होने लगता है और उसका विकास जो होता है निरंतर चलने लगता है, उसकी मानसिक योग्यता है। हम अगला देखेंगे संवेगिक विकास क्या है, संवेगिक विकास क्या है। हम अगला देखते हैं तीसरा जो संवेगिक विकास होता है। जो संवेगिक विकास होता है तो देखते हैं संवेगिक जिसमें भाव कहा जाता है, जिसे भाव कहा जाता है ऐसे अवस्था में जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, जो व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे है क्रोध, भय, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी आदि। बालक के आयु बढ़ने के साथ साथ ही संवेगी का विकास भी होता रहता है। जो इसमें होता है जब
जब संवेग जो होता है वह संवेग मतलब किशोरावस्था जो बालक होता है, संवेग जो होता है किशोरावस्था की होती है। तो जो किशोरावस्था में जो होता है बालक होना, उसमें किशोरावस्था में बालक जो होता है वह घनिष्ठ संबंध बनाता है, मतलब घनिष्ठता मित्रता बनता है। और इसमें जो होता है उसकी जो प्रवृत्तियां होती है वह प्रवृत्तियों को स्वयं साबित करने के लिए, मतलब वह अपनी बात को सिर्फ रखता है। वह जो होता है बालक जो होता है अपनी बात को रखता है, जो कि किशोरावस्था में होता है। और जब किशोरावस्था में होता है तो वह बालक अपनी सिर्फ बात को रखने के लिए, अपनी बात को सही करने के लिए वह शरारत करता है, मतलब उसके अंदर क्रोध होता है, भय होता है, आश्चर्य होता है, घृणा होता है। वह मतलब जो कार्य करता है तो वह क्या होता है किशोरावस्था में यह होता है कि वह बालक जो होता है कोई कुछ भी कहे, माता पिता कुछ कहेंगे, माता पिता जब कहेंगे कि इस रास्ते से चलो तो उसके अंदर इतना संवेग होता है कि वह कहता है कि नहीं ऐसे इधर से चलता है, यह रास्ते से जाता है। और जब यह रास्ता को गलत कोई कहता है तो वह सही साबित करने के लिए वह तर्क करता है, अपने माता पिता से तर्क करने लगता है। जब तर्क करने लगता है तो वह कहता है कि मतलब यही रास्ता सही है, यह रास्ता सही नहीं है, सिर्फ अपने माता पिता से तर्क करता है। और वह जो होता है उसको गुस्सा भी करता है, घृणा, मतलब अपने माता पिता जब उसके सही कहते हैं तो वह जो होता है गुस्सा करने लगता है, वह गुस्सा करने लगता है। तो यह जो होता है किशोरावस्था में होता है। और इसमें जो होता है कि जब बालक जो होता है उसका जो संवेग में होता है तो वह वृद्धि होती है। तो यहाँ पे है कि ये वृद्धि होते उनके आय के साथ साथ बढ़ते हैं। तो जैसे उनका आय बढ़ता रहता है वैसे उनका विकास होता रहता है, वह तर्क करने लगते हैं। यह जो है कि संवेग विकास मानव वृद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। जो विकास है और वृद्धि है यह एक पहलू है, विकास और वृद्धि एक पहलू है। जो कि जब बालक का विकास होता है तो जन्म से ही ना विकास, वृद्धि और विकास होता है। विकास तो जब गर्भावस्था से ही उसका विकास होना शुरू हो जाता है, जब माँ के गर्भ में पड़ता है तभी से उसका विकास होना शुरू हो जाता है और जब तक वह मृत्यु तक विकास होता रहता है। पर जो वृद्धि होती है वह क्या होता है, यह आजीवन नहीं रहता है। जब बालक जन्म ले लेता है उसके बाद से वृद्धि होना शुरू होता है और वह जो होती है एक पहलू में, तो एक पहलू के साथ में चलता है। वृद्धि और विकास जो होता है एक पहलू के साथ में चलता है। परिपक्व तक ये वृद्धि चलती है और परिपक्व हो जाने के बाद भी विकास चलता रहता है। तो यह जो है दोनों एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक विकास व्यवहार उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। जो इसमें जो बालक है उसका जो संवेग होता है, मतलब वह जो होता है संवेग उसका उत्पन्न होता है। तो जो किशोरावस्था में बता रही थी, किशोरावस्था में बालक को कहने पर कि इस रास्ते से चलो तो वह क्या करता है, तर्क करता है। तो वह बालक का जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। मतलब जब समाज से जुड़ता है तो वह क्या सभी भावों को देखता है, समझता है और उसका जो नैतिक विकास होता है वह नैतिक विकास होने लगता है, बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास होने लगता है और उसका धीरे धीरे उसका शारीरिक मानसिक विकास होता रहता है। और जितना होता है वह अपने को सही साबित करने के लिए वह तर्क करता है और उस रास्ते को सही मानता है। तो इसे बालक होता है। बालक के संवेग विकास पर पारिवारिक वातावरण भी प्रभाव पड़ता है। मतलब जो बालक है उसका जो संवेग होता है, मतलब उसका पारिवारिक जो होता है, मतलब कुछ वातावरण से भी वह परिवार जो होता है अपने उसके परिवार से भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कुछ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता कहे कि यह रास्ता गलत है, चाहे इस रास्ते से मतलब ये काम मत करो, तो वह बालक करता है। तो उसमें जो होता है बालक क्या करने लगता है, जब तर्क करने लगता है तो माता पिता भी तर्क करने लगते हैं और बालक भी जब तर्क करता है तो क्या कर होता है, उसका परिवार और वातावरण का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। मतलब वातावरण से भी तो सीखता ही है, समाज से जो जाता है तो उसका विकास होता है तो वहाँ सीखता है, कुछ परिवार से भी सीखता है। तो वह क्या होता है, प्रभाव किसके पे पड़ता है, बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वह बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जन्म से ही शिशु का संवेग व्यवहार आरंभ हो जाता है। अभी क्या बोले, जन्म से ही
शिशु का जो संवेग होता है आरंभ हो जाता है, क्योंकि जो उसका जो 6 माह का होता है, जब बालक जन्म लेता है तो वह नहीं जानता है, तो उसका विकास वृद्धि जब होता है तो वह धीरे धीरे जुड़ने लगता है, अपने पैरों पर खेलने लगता है, और कुछ पड़ोसी पास पड़ोसियों से मिलता है, कुछ परिवार से मिलता है। जब 6 माह का हो जाता है तो जब 6 माह के जब 6 माह का हो जाता है, जब 6 माह का बालक हो जाता है तो वह क्या होता है, उसके अंदर जो होता है, शिशु के अंदर जो होता है क्रोध और भय उत्पन्न होता है, क्रोध और भय उत्पन्न होता है। उसके बाद जब 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का जब बालक होता है तो उसमें प्रेम उत्पन्न होता है, मतलब वह जो होता है अपने माता पिता से प्रेम करने लगता है, वह पहचानने लगता है, उसके भी विकास होता है ना, वृद्धि होती है, विकास होती है, तो वह अपने माता पिता को जानने लगता है और उस पहचानता है, और क्या होता है वह प्रेम रखने लगता है, वह प्रेम अब करने लगता है कि अभी पास पड़ोस के बच्चों से भी, एक शिशु जितने हैं उनके साथ भी खेलने लगता है, उन सबसे भी मतलब सबसे प्रेम रखने लगता है। वह बालक क्या करता है, प्रेम रखने लगता है। वहीं पे जब 1.5 साल का होता है, जब 1.5 साल का बालक होता है, 1.5 वर्ष का होता है, तो उस आयु में वह क्या करता है, एशिया होने लगता है, मतलब एशिया करने लगता है। अब उसके बाद जो होता है कि जब एशिया करता है तो 2 वर्ष का जब बालक होता है, 2 वर्ष का जब बालक होता है तो वह प्रशंस आनंदी होने लगता है, मतलब प्रशंस होने लगता है किसी खिलौनों को लेकर, मतलब 2 वर्ष में ज्यादा खिलौने की उसको जरूरत होती है, तो जब खेलने लगता है वह आनंदित होने लगता है, फिर क्रोध होने लगता करने लगेगा, घृणा होने लगेगा, उसका आदि का जो उसका संवेग होता है वह विकसित होने लगता है, वह विकसित होने लगता है, वह जो विकसित होने लगता है, तो यह जो होता है 2 वर्ष में होता है। और 3 वर्ष में जब होता है बालक ना, जब 3 वर्ष का बालक जो होता है वह क्या होता है, बालक का सभी जो संवेग होता है, बालक का जो सभी संवेग होता है वह विकास हो जाता है। 3 वर्ष में जो बालक का संवेग होता है वह क्या होता है, विकास हो जाता है, विकास हो जाता है। यहाँ पे जो 3 वर्ष का जो बालक होता है वह संवेग को विकास हो जाता है, उसका जो संवेग हो जाता है वह विकास हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।